अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आरडीए का ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त जो बड़ा ऑपरेशन कर रही है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर हो रहा है। 2-3 दिन से ये ऑपरेशन जारी है। कुछ जगह को मसमार भी किया गया है, बाकी भी जगह जो है अभी उसको मसमार करने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन कर रही है आरडीए। तो बहुत से लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ये जानना चाहते हैं, बहुत पैनिक हैं, बहुत परेशान हैं। ओवरऑल ही इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी अब बहुत परेशान है कि उन्होंने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ लोगों ने रिसेंट की है, कुछ ने 4-5 साल पहले की हुई है, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। सबसे पहले तो ये सवाल है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इस वक्त उनका मौक़िफ़ जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ हैं नईम एजाज साहब, उनका मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। एनओसी का स्टेटस, एनओसी के हवाले से जो उनकी पेशरफ्त है वो क्या है, आरडीए ने उनके साथ जो भी उनका जो सूरत हाल है वो तमाम जो इनका मौक़िफ़ है वो हम थोड़ी देर में आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत से जो जानने वाले हैं, जो वीडियो देखते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। इस तरह का जो ऑपरेशन है, अगर वो शुरू में ही जब सोसाइटी कोई भी इलीगल लॉन्च होती है तो उस वक्त अगर आरडीए कर दे तो बहुत से लोगों का भला हो जाए और अरबों खरबों की जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज रहे, वो लोगों को वो नुकसान से लोग बच सकें। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर आरडीए ने ऑपरेशन उस वक्त क्यों नहीं शुरू किया जब ये शुरू हुआ था? इसका जवाब तो अब जो है वो आरडीए या अरबाब इख्तियार ही दे सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मौक़िफ़ ये भी है कि देर आए दुरुस्त आयद, ये होना चाहिए था। अगर कल नहीं हुआ, शुरू में नहीं हुआ तो आज होना चाहिए। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा पैनिक ना हो। इस तरह के जो मामलात हैं ये होते रहते हैं। इससे पहले भी तकरीबन कुछ अरसा पहले, चूँकि हम ऑलरेडी बहरिया टाउन का बुनियादी तौर पे शुरू से काम कर रहे हैं, बहरिया इनकलेव में भी ये इशू बना था, शायद आपको याद होगा, जिसमें बहरिया इनकलेव का सीडीए ने गेट वगैरह तोड़ दिया था। तो जो मामला थे ऐसा ऐसा सोसाइटी के साथ अदारों के सेटल हो गए। जो रिक्वायरमेंट अदारों की होती हैं अगर वो सोसाइटी पूरी कर देती है तो मामला सेटल हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला ब्लू वर्ल्ड सिटी के भी जो अदारे कह रहे हैं, जो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी उनके रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है तो इंशाल्लाह ताला ये मामला भी आने वाले दिनों में सेटल हो जाएगा। क्योंकि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें स्पेशली तौर पर जो कारोबार चल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी वो उन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है जो कि अदारे चाह रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो ये मामला जो है वो किसी न किसी तरफ सेटल हो जाएंगे। और ये ब्लू वर्ल्ड सिटी को करना ही पड़ेगा क्योंकि मामला जब अगर सेटल नहीं होंगे तो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो कि बकौल ब्लू वर्ल्ड सिटी 2 लाख से कनाल से ज़्यादा की ज़मीन है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी एरिया में हो चुकी है, स्कूल खुल चुके हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी को करना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लोगों की लगी हुई है और यकीनी तौर पे ये अदारों के इल्म में भी होगा और अदारे भी नहीं चाहेंगे कि एक बड़ा मुआशी बहरान जहाँ पे पहले ही मुल्क में है तो एक नया बहरान पैदा हो जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये बाहमी तौर पे मिल के कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया जाएगा जिससे न सिर्फ इससे अदारे जो चाह रहे हैं वो मामला भी ठीक हो जाएँ और ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो भी महफूज रहे। तो चलें देखते हैं सीईओ जो ब्लू वर्ल्ड के हैं नईम एजाज साहब वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसीआर, डीसी साहब, ये जितनी टीमें यहाँ से हमने पहले अपनी जो लैंड है उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए, लैंड क्लियर करवा के उसकी कंपेक्शन, उसकी खसरा टू खसरा सारी अपनी जितनी डॉक्यूमेंट्री थी मुकम्मल करवा के हम आरडीए में ले गए। आरडीए वाले ने जब वहाँ पे जाके देखा सारी चीज़ें पूरी हैं तो उन्हें हमें प्री प्राइमरी परमिशन जारी कर दी। उसके बाद हमने सेकंड उसमें 1534 कनाल की जमा करवाई, वो भी आरडीए ने हमें वहाँ से क्लियर कर दी। 1534 कनाल की भी हमारी सेकंड प्राइमरी परमिशन पूरी होगी। हमने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पब्लिक हमारे साथ इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे हमारे साथ पब्लिक भी इन्वॉल्व है। प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे हम यहाँ के मुकामी रहने वाले हैं। ये मौजा सियाल अब्ताल से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये जाके अभी इस टाइम पे ये 50-55 मौज़ों पे आज के दिन में ये ब्लू वर्ल्ड सिटी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। यहाँ पे हज़ारों मजदूर, यहाँ पे इलाके के जो लोग थे, गरीब किसानों के बेटे जिनके जो बेरोज़गार थे, उन लोगों को रोज़गार मिला।
यहाँ पे ज़मीनों के जो रेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गए हैं, लोग खुशहाल हुए हैं, लोगों को तरक्याती चीज़ें यहाँ पे हमने ला के दी और यहाँ पे चल रहा है। हमने आरडीए के अंदर जो भी हमारा आरडीए के अंदर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर, फाटा के अंदर, तीनों डिपार्ट के अंदर जो भी हमारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी पूरी की। फ्लड इरिगेशन, वासा, एविएशन डिपार्टमेंट, लैंड डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्ट अपने डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करके हमने आरडीए को दे दिए। अब फाइनल वहाँ पे उन्होंने लेआउट प्लान को जब अप्रूव करना था तो उन्होंने बीच में ये निकाल दिया कि यहाँ पे अर्बन और पेरी अर्बन का कोई मैटर चल रहा है जी, हम उसको रिजोल्व करें। हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ हदूदों का मैटर चल रहा है, पहले हम वो डिफाइन कर लें, फिर उसकी तरफ हम आपकी तरफ आ जाएंगे जी, क्लियर करें। हम वो सारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में चले गए जी। हमारी देखें जी पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं। 2 दफ़ा में आरडीए ने प्राइमरी परमिशन हमें जारी की है। इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, हज़ारों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की है, अरबों करोड़ों हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। उसमें आप ये देख लें कि मंथली सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो लैंड की मद में जो टैक्स दे रहा है वो करोड़ों में है मंथली। इन इदारों को टैक्स जा रहा है। ये जो इदारे आज हमारे ऊपर लेके आ रहे हैं जी, इलीगल सोसाइटी जो अपने सारे कंडे लेके पुलिस को लेके आ रहे हैं जी, फलां लेके आ रहे हैं जी, आप इलीगल, यार आप 5 साल से 6 साल से सोए हुए थे, आपको क्या नजर नहीं आ रहा था ये प्रोजेक्ट बन रहा है? आप लोगों के बीच में से गुजर के निकला है ना। फिर ये देखें जी, ये ग्रीन तो है नहीं है, ये हमारी जद्दी जगह, हम यहाँ पे बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, हम पैदा हुए हैं, ये बंजर कदीम है। आप हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लें, ये जितनी जगह है ये बंजर कदीम में जाई जाती है। उसके बाद जनाब कल ये 4 महकमों के बंदे यहाँ पे हाजिर हो गए, आरडीए वाले भी थे यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले भी जी। हमने आपकी जो है ना जो लैंड की जो बनी हुई है जहाँ पे आपके बंदे, हमने इनको डिमोलिश करनी है, ये चीज़ें हमने जी, किसका हुक्म है जी? आरडीए वाले जब आ गए जी, या हमें आरडीए वाले ने कराना। मैंने जमशेद साहब थे यहाँ पे मौके थे, उन्होंने कहा जी हमें डीजी साहब ने भेजा है। हमने अपने स्टे आर्डर दिखाए जी आरडीए के, जो हमने वहाँ से लिए, हमने कोर्ट से स्टे आर्डर, ये देखिए इसमें प्रॉपर आरडीए भी इसमें इन्वॉल्व है, उसको भी पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, फाटा भी है, आरपीओ साहब भी हैं, सीपीओ साहब भी हैं, जितने भी इदारे हैं उनको प्रॉपर हमने यहाँ पे पार्टी बना के कोर्ट में अपनी जितनी भी दरख्वास्त थी वो सबमिट की। ये देखें जी, हम पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पर हमने इतनी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं, अरबों की डेवलपमेंट इस पर हो चुकी है, मेन बुलेवार्ड्स बन चुके हैं, पार्क बन चुके हैं, अंदर स्कूल बन चुके हैं, कॉलेजेस वो चल रहे हैं, अंदर चीज़ें, और हज़ारों लोगों का यहाँ पे रोज़गार लगा हुआ है। तो ये लोग हमें पहले इन्होंने सारा कुछ हमें यहाँ पे ऑन बोर्ड किया, हमें चलाया, 5 साल बाद इनको ये याद आ गया कि इलीगल ये सोसाइटी है और ये हमारी अब चीज़ें डैमेज करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए। किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी इन्वेस्टर होता है, जब वो 100, 50, 200 बंदा वहाँ पे हायर करता है तो उसको वो गवर्नमेंट है अप्रिशिएट भी करती है, उसको चलाती भी है और उसको हर तरह का रास्ता देती है। यहाँ पे तो हज़ारों मजदूर लोग यहाँ पे काम करें, ये पीछे बैठे हैं, आगे फील्ड में लगे हुए हैं। इनको आप लोग रोजी रोटी के ऊपर क्यों आप लोग लात मारने में लगे हुए हैं? आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी से क्या मसला है? अब मेरा ख्याल है ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये समझ लेना चाहिए और शायद समझ भी रहे हों, अगर नहीं समझे तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि जब तक वो सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे उस वक्त तक इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। इस सिलसिले में अगर वो मलिक रियाज हुसैन साहब का फार्मूला अपनाएं तो शायद इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहरिया टाउन भी शुरू में बहुत से मसाइल का सामना रहा, बहरिया टाउन के ऊपर भी इस तरह के ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मलिक रियाज हुसैन साहब को बेहतर तरीके से इन तमाम मामलात को देखना आता था, लोगों को साथ मिला के काम करना आता था। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी भी ये कर लेगा इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। और ये उसी वक्त होगा जब सब लोगों को साथ मिला के जिन अदारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी की सूरत पैदा हो जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मज़ीद जैसे कोई अपडेट्स आ रही हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे, और स्पेशली उनको ओवरसीज़ को जिन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप परेशान ना हो इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।